इस वक्त दुनिया के अंदर जो निज़ाम है उस पर बहुत बहस चल रही है कि क्या ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में वी आर लिविंग इन अ ट्राईपोलर वर्ल्ड। एक को अमेरिका लीड कर रहा है, एक को चाइना लीड कर रहा है और एक को यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी लीड कर रहे हैं। और इस सारे निज़ाम की तब्दीली के अंदर जो मिडिल रेंज पावर्स हैं उनको स्पेस मिला है खेलने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि निज़ाम के अंदर तब्दीली क्यों रूनुमा हो रही है। अमेरिका का इसमें क्या बिहेवियर है, चाइनीज़ क्या बिहेवियर है, और जिस पे बहुत ही अच्छी किताब लिखी है किशोर महबूबानी ने। उनका ये कहना है कि जिस वक्त 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ख्याल था कि अब कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं उभर सकती उनके मुकाबले में जो कि तरक्की याफ्ता हो और उनको चैलेंज पोज करें, तो वो सो गए। जबकि चाइना और बाकी सिविलाइजेशंस दोबारा उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ एंड दे रिफॉर्म देयर इकोनॉमी, और उसके बाद उन्होंने तरक्की शुरू की। और आज चाइना $1 ट्रिलियन का सरप्लस ट्रेड करता है, तो अमेरिका $1 ट्रिलियन का सरप्लस ट्रेड के बजाय $1 ट्रिलियन का ट्रेड खसारा करता है। और यही वजह है कि चाहे स्पेस की डोमेन हो, टेक्नोलॉजी की डोमेन हो, इंफॉर्मेशन की डोमेन हो, यहाँ तक कि वॉरफेयर की डोमेन हो, वहाँ पे अमेरिका का पलड़ा इस वक्त भारी नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अमेरिका ब्लेम गेम करता है चाइना के ऊपर, और चाइना के ऊपर कहता है कि ये चाइना है जिसने 220 मिलियन वोटर्स की लिस्ट को गायब किया है और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया है। उसी टाइम में प्रेसिडेंट जी चाइना के अंदर AI समिट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की दाग बेल डालते हुए नज़र आते हैं। तो दोनों के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इस पे चाइना के हवाले से स्टिल अमेरिका का क्या बिहेवियर है, उस पे CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ क्या फरमाते हैं, सुनिए। Yes, adversaries like Russia compete with us, other adversaries on the technological front, but China's different. We're the largest economy in the world. China's the second largest. Russia's economy is about the size of my home state of Texas. So they have to choose where they're going to compete, where China competes with us across the board. न फ़कत ये, बल्कि इसके साथ फॉक्स न्यूज़ एक ट्वीट के अंदर बताता है कि न्यू सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो ये रिवील कर रही हैं कि चाइना एक फुल स्केल रेप्लिका बनाते नज़र आ रहा है US नेवी डिस्ट्रॉयर का, ताकि ये जो 510 फीट मोक वॉरशिप है उसको कंडक्ट किया जा सके और रियल टाइम जो वॉर है उसमें अमेरिका को शिकस्त दिया जा सके। न फ़कत यहाँ पे मामला ये रहता है, बल्कि यूरोप किस तरह से इन दोनों का मुकाबले को देख रहा है, उनकी क्या परसेप्शन है। तो उसमें यूरोप के जो जर्मन चांसलर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले सुनिए, फिर मैं बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। Unsere Arbeit zwischen Deutschland und Frankreich ist unerlässlich in einer Zeit, in der Russland unsere Sicherheit bedroht, in der die Volksrepublik China unsere Wirtschaft herausfordert und in der die transatlantische Partnerschaft an Selbstverständlichkeit verloren hat. वो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका पैक्स अमेरिकाना इज़ ओवर। उसके अलावा कहते हैं कि रशिया उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट पोज कर रहा है, जबकि चाइना इकनॉमिकली चैलेंज पोज कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। आपको याद होगा मैक्रोन जो साथ खड़े हुए थे जर्मन चांसलर के, कुछ अर्सा पहले इन्होंने ये कहा था कि न हम चाइनीज़ को फॉलो करेंगे न अमेरिकन को, रादर हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक आगे मूव करेंगे। अब इस सारे खेल के अंदर जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे मिडिल रेंज पावर हैं उनको एक स्पेस मिला है, और यही वजह है कि तुर्की की अब हर कोई तारीफ़ करते नज़र आ रहा है। और तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवेंट गोमरकचू, वो क्या बात करते हैं, ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्की के, वो क्या बात करते हैं, सुनिए। And today we see a US president coming to Turkey and saying that allies do not sanction allies. There is no room for sanction within an alliance and among friends. And then he continues that, Turkey is one of their strongest allies, and Turkey and the United States have so much to do in the region and beyond. Of course, that becomes a game changer. That is what makes me hopeful in the near future that we will be able to leave that problem behind, resolve this, but then we will go on, and enhance, expand the scope of our defense industry cooperation with the United States, hopefully.
वो ये समझते हैं कि तुर्की के साथ जो तावन है अमेरिका का एक पावर का, वो एक गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंजर आगे साबित होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर हमारी टीम ने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद हम अपने बहुत ही अहम मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन इस वक्त आलमी बरतरी की ऐसी मुसाबकत में मसरूफ हैं जहां दोनों की तरजीहात और हिकमत अमलियां एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती हैं। हालिया महीनों में अमेरिका की तवज्जो मशरिक़ वस्ता खुसूसन ईरान से मुताल्लिक सिक्योरिटी, फौजी और सिफारती मामलात पर मरकूज रही है, जबकि चीन ने अपनी तवानाई, मसनूई ज़हानत, जदीद टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी असर व रसूख बढ़ाने पर मरकूज कर दी है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई सरगर्मियों और खित्ते में अदम इस्तेहकाम को रोकना इसकी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। इसी तनाजुर में वाशिंगटन ने फ़ौजी, सिफारती और मुआशी दबाव बरकरार रखा है। इसके साथ ही अमेरिका चीन की तकनीकी पेशरफ्त को महदूद करने के लिए जदीद AI चिप्स और सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बरामदी पाबंदियां भी सख्त कर रहा है। दूसरी जानिब चीन ने बराह रास्त महाज आराई के बजाय AI, ओपन सोर्स मॉडल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मईशत में तेजी से सरमायाकारी की है। हालिया अरसे में चीनी AI कंपनीज ने ऐसे जदीद मॉडल्स मुतारिफ कराए हैं जिन्होंने आलमी टेक्नोलॉजी मार्केट और अमरीकी कंपनीज को नई मुसाबकत का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मुताद्दिद तज्जियाकारों के मुताबिक चीन कम लागत, तेज रफ्तार, जिद्दत और वसी पैमाने पर AI अपनाने की हिकमत अमली के जरिए आलमी असर व रसूख बढ़ा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और चीन के दरमियान असल मुकाबला सिर्फ फौजी ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, मुआशी असर व रसूख और आलमी क़यादत का है। अमेरिका सिक्योरिटी इत्तहादों और जोग्राफियाई सियासत पर इन्हिसार कर रहा है, जबकि चीन AI, तहकीक, सनती तरक्की और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा है। आने वाले बरसों में यही मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ आलमी ताकत के तवाज़ुन का तयन करेंगी और बैनुल अक़वामी सियासत व मईशत पर गहरे असरात मुरत्तब करेंगी। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई। फ़र्क वाज़ेह है, अमेरिका जियो पॉलिटिक्स पे मरकूज़ अपनी तवज्जो किए हुए है, जबकि चाइना जियो इकॉनमी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के अंदर मसरूफ़ है।